हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेटेड चैनल में। आज मैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र, ठीक है, तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का कौन सा पार्ट है? ये 16 पार्ट है। याद रखिए कौन सा पार्ट है? 16 पार्ट है। और ये जो पार्ट है, अब पार्ट 15 अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है पार्ट 15 पे रिलेटेड है। पार्ट 15 में क्या था कि बुद्धि की रचनात्मक रचना और आलोचनात्मक स्वरूप, ठीक है, ये क्या था? 15 पार्ट, ठीक है, ये क्या था? 15 पार्ट था। और 15 पार्ट ये थ्योरिकल बेस था, ठीक है, ये थ्योरिकल बेस था। और उसी थ्योरी के बेस में हमने आज रखा हुआ है उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं क्या करता हूं, पहले थ्योरी पढ़ाता हूं, ठीक है, पहले थ्योरिकल क्लास होती है, मतलब डेली कॉन्सेप्ट क्लासेस होती है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र की डेली कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट की क्लास के बेस में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आता हूं अगले दिन, ठीक है, चाहे वो किसी भी दिन खत्म हो। जैसे थ्योरिकल क्लास 2 दिन बाद खत्म होती है, ठीक है, थ्योरिकल क्लास जैसे 2 दिन बाद खत्म होती है, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब जो कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं उस कॉन्सेप्ट के बेस में फिर क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट बस सिखाया जाता है, कॉन्सेप्ट के बेस में क्वेश्चन भी रहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 15 क्लास जो थी, 15 क्लास थ्योरिकल थी, और उसी थ्योरिकल के बेस में आज हमने उसके क्वेश्चन रखे हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, बुद्धि से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा प्यार मेरे को भी देना है आप लोगों को, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। 2 इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि एक CTET का, ठीक है, एक CTET का एक स्पेशल बैच मेरा चालू हो रहा है, ठीक है, CTET का एक स्पेशल बैच मेरा चालू हो रहा है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का। बेहतरीन क्वेश्चन के साथ 100 क्वेश्चन हर पेपर पे रहेंगे, हर क्लास में रहेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। बेहतरीन बैच CTET का चालू हो रहा है, तो CTET का बेहतरीन बैच चालू कर रहा हूं मैं। और एक क्लास और चालू कर रहा हूं हिस्ट्री की नए अंदाज के साथ, हिस्ट्री नए अंदाज के साथ स्टार्ट होने वाली है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिएगा। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, बस छोटी सी जानकारी रहती है, जब तक आपको जानकारी मैं नहीं दूंगा तो फिर काम कैसे चलेगा, इसलिए थोड़ा सा पहले थोड़ी सी जानकारी, ठीक है, उससे रिलेटेड, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझ में आना चाहिए कि क्या चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ, देखिए कि बुद्धि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के किस प्रकार, व्यक्ति बुद्धिमत्ता के किस प्रकार पर निर्भर है? व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता है, ठीक है, व्यक्ति की जो बुद्धि है वो किस प्रकार पर निर्भर करती है? बताइए, आपको ये बताना है कि जो IQ है, व्यक्ति का जो IQ होता है वो किस पर निर्भर होता है? ज्यादातर किस पर निर्भर होता है? क्या सामान्य बुद्धि पर, ठीक है, पहला है आपका सामान्य बुद्धि, दूसरा है आपका विशिष्ट बुद्धि, तीसरा है आपका उपरोक्त दोनों, ठीक है, सामान्य और विशिष्ट, और चौथा है आपका इनमें से कोई भी। आपको ये बताना है कि बुद्धि, व्यक्ति की जो बुद्धि है वो किस पर आधारित होती है, ज्यादातर किस पर आधारित होती है? क्या सामान्य बुद्धि है, या फिर विशिष्ट बुद्धि है, या उपरोक्त दोनों है, या फिर कोई नहीं है? बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, पहले आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखिए पार्ट 15 में, ठीक है, पार्ट 15 में पहले इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखिए, उसके आधार पर हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए हैं। पार्ट 15 उसके आधार पर हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद उसके क्वेश्चन आपको कराता हूँ। उसी प्रकार से क्लासेस चल रही है। और एक बाल विकास शिक्षा शास्त्र का एक मेरा प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, उसमें मैं केवल क्वेश्चन बस कराता हूँ, 30 क्वेश्चन कराता हूँ, 30+ क्वेश्चन उसमें मैं इंक्लूड करता हूँ प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सामान्य बुद्धि पर निर्भर करती है, व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता होती है, व्यक्ति का जो IQ लेवल होता है वो सामान्य बुद्धि पर निर्भर करती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए कि परिवार के वातावरण में, ठीक है, याद रखिएगा किसमें? परिवार के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बौद्धिक विकास सबसे अधिक, बौद्धिक विकास को सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है? ये पूछ रहा है।
कि परिवार का जो वातावरण है, ठीक है, परिवार का जो वातावरण है उस पर बहुत ही मतलब आपकी आईक्यू का, आपकी बुद्धि का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? क्या माता आपकी मेमोरी पर ये बोला है, इसका क्वेश्चन ये है कि आप परिवार का जो वातावरण, परिवार में जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, परिवार में जो बच्चे रहते हैं उनका जो बौद्धिक विकास है, ठीक है, बौद्धिक विकास मतलब उनकी जो बुद्धि का जो विकास है, उनका जो आईक्यू लेवल है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव किस पर होता है? क्या माता पिता के चरित्र पर निर्भर करेगा? उसका ज्यादा जो प्रभाव है, बच्चे का जो ज्यादा प्रभाव है, क्या माता पिता के चरित्र पर निर्भर करेगा? दूसरा जवाब ये है कि माता पिता और बालकों के संबंध पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे माता पिता और बालकों का संबंध होता है, ठीक है, किसी से थोड़ा सा ज्यादा प्यार हो जाता है, ठीक है, किसी बच्चे से ज्यादा प्यार हो जाता है, किसी बच्चे से कम प्यार हो जाता है, तो क्या ऐसा है कि माता पिता और बालकों के बीच का संबंध है? ठीक है, तीसरे आंसर की बात करते हैं, माता पिता के परस्पर संबंध, ठीक है, तीसरा जवाब क्या है आपका? माता पिता का आपका परस्पर संबंध, ठीक है, तो माता पिता का परस्पर संबंध का मतलब ये कि आपका अल्टरनेट क्रम में परस्पर संबंध, जैसे एक बच्चे को ज्यादा प्यार हो गया, दूसरे बच्चे को कम प्यार हो गया, ठीक है, तो मतलब एक थोड़ा सा परस्पर संबंध, ठीक है। फिर चौथी की बात करते हैं, परिवार की आर्थिक स्तर, परिवार का जो आर्थिक स्तर है, परिवार के मतलब गरीबी है, अमीरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीरी है, ठीक है, तो परिवार का आर्थिक स्तर मतलब किस पर डिपेंड करेगा? बच्चे का जो आईक्यू लेवल होगा वो किस पर निर्भर करता है? आपसे ये पूछ रहा है। क्या माता पिता के चरित्र पर निर्भर करेगा, या माता पिता और बालकों का संबंध पर निर्भर करेगा, या माता पिता के परस्पर संबंध पर निर्भर करेगा, या फिर परिवार पर आर्थिक स्तर पर निर्भर करेगा? तो किस पर निर्भर करेगा? माता पिता और बालकों के बीच के संबंध पर निर्भर करेगा। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माता पिता और बालकों के बीच संबंध जो दर्शाता है उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, ठीक है, बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो सेकंड नंबर माता पिता और बालकों के बीच के संबंध पर निर्भर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर की बात करते हैं, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित का प्रयोग होता है, ठीक है। अशाब्दिक जो बुद्धि होती है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में शब्दों के स्थान पर, ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में शब्दों के स्थान पर, किसके स्थान पर? शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? क्या रूपरेखाओं का प्रयोग करके बताएंगे, उसको समझाएंगे, ठीक है, क्या रूपरेखाओं का प्रयोग करके उसको समझाएंगे, या चित्रों के माध्यम से उसको समझाएंगे, या फिर ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से उसको समझाएंगे, या फिर उपयुक्त सभी के माध्यम से समझाएंगे? बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? रूप रेखाओं का प्रयोग होगा, या फिर चित्रों का प्रयोग होगा, या फिर ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग होगा, या फिर उपयुक्त सभी का प्रयोग होगा, ठीक है। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका कि इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर, ज्यामितीय आकृतियों पर, ठीक है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में मतलब जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है उनको किसी आकृति के माध्यम से, ठीक है, आकृति के माध्यम से उस चीज को पढ़ाया जाएगा। जैसे कुछ प्रैक्टिकली चीजें बताई जाएंगी, कुछ आकृतियों के बनाकर उसको बताया जाएगा, तो वो ज्यादातर उसका उस चीज को थोड़ा सा उस चीज पर ज्यादा वो फोकस करेगा और उस चीज को ज्यादा समझने की कोशिश भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर की कि किन परिवारों के अध्ययन से, ठीक है, पूछ रहा है किन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि अनुवांशिक मानी गई है? किन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि जो है अनुवांशिक मानी गई है? कलिकाक वंश, फ्यूक्स परिवार, एडवर्ड्स, या उपरोक्त सभी? बताइए किन परिवारों के अध्ययन से जो बुद्धि है अनुवांशिक मानी गई है, ठीक है। किन परिवारों के अध्ययन से जो बुद्धि है अनुवांशिक मानी गई है? क्या कलिकाक वंश है, या फ्यूक्स परिवार वंश है, या फिर एडवर्ड्स है, या फिर उपरोक्त सभी है? बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी के परिवारों के अध्ययन से, मतलब ये क्या है? परिवार है। आपका कलिकाक वंश क्या है? आपका परिवार है, ठीक है। फ्यूक्स परिवार, फ्यूक्स वंश एक परिवार है, एडवर्ड्स क्या है? आपका एक परिवार है। मतलब यहाँ पे उपरोक्त सभी, ठीक है, इन सभी के माध्यम से बुद्धि अनुवांशिक मानी गई है, ठीक है। इन सभी परिवारों के माध्यम से बुद्धि क्या है? एक अनुवांशिक मानी गई है।
ठीक है, बुद्धि क्या है, एक अनुवांशिक मानी गई है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 5 नंबर की, कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमा यह है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमा, ठीक है, परिसीमा यह है कि वह क्या वह, ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमा यह है कि वह, पहला जवाब है आपका कि परीक्षण की भाषा जानने वाले के लिए ही होता है, ठीक है, परीक्षण की भाषा जानने वाले के लिए होता है पहला। दूसरा, धन व समय की दृष्टि से व्यवसाय। तीसरा जवाब है आपका कि परीक्षार्थी के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है। चौथा जवाब है आपका उपरोक्त सभी। बताइए, चौथा जवाब है आपका उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमा यह है कि वह क्या होता है, परीक्षण की भाषा जानने के लिए होता है। बताइएगा, बुद्धि का जो परीक्षण की परिसीमा है, बुद्धि के परीक्षण की जो परिसीमा है, उसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि पहला जवाब है आपका परीक्षण की भाषा जानने के लिए ही होता है, पहला जवाब है। दूसरा, धन व समय की दृष्टि से व्यवसाय के लिए होता है, ठीक है, बुद्धि व्यवसाय के लिए होती है, ठीक है, केवल बुद्धि व्यवसाय के लिए होती है। तीसरा जवाब है कि परीक्षार्थी के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन सभी के जवाबों, इन सभी के कारण बुद्धि की जो परिसीमा होती है, ठीक है, बुद्धि परीक्षण की जो परिसीमा होती है क्या होती है, उपरोक्त सभी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। परीक्षण की भाषा जानने के लिए होती है, धन व समय की दृष्टि से व्यवसाय के लिए होती है, ठीक है, परीक्षक सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है, ठीक है, बुद्धि की जो परीक्षण सीमा है इन सभी से प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर की बात करते हैं कि कौन सा सिद्धांत बुद्धि में 2 कारक मानता है। बताइए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत है जो बुद्धि में 2 कारक मानता है, ठीक है, बुद्धि में 2 कारक मानता है, वो कौन सा सिद्धांत है। क्या एक शक्ति सिद्धांत है पहला, दूसरा है आपका विविध शक्ति सिद्धांत है, और तीसरा है आपका बहुशक्ति सिद्धांत है, और चौथा है द्वैशक्ति सिद्धांत। बताइए, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। पहला देखिएगा, पहला आपका दिया हुआ है कि एक शक्ति सिद्धांत है, दूसरा आपका विविध शक्ति सिद्धांत है, और तीसरा आपका बहुशक्ति सिद्धांत है, और चौथा आपका द्वैशक्ति सिद्धांत है। तो कौन सा सिद्धांत 2 कारकों को मानता है, तो वो कौन सा सिद्धांत है, द्वैशक्ति सिद्धांत मानता है 2 कारकों को, ठीक है। बुद्धि के 2 कारकों को कौन मानता है, आपका द्वैशक्ति सिद्धांत मानता है, ठीक है। सही जवाब क्या है आपका 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो द्वैशक्ति सिद्धांत है जो है बुद्धि में 2 कारक मानता है। कितने कारक मानता है, बुद्धि में 2 कारक मानता है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 7 नंबर की, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण कौन सा है, ठीक है। बुद्धि परीक्षण का पहला परीक्षण कौन सा है, आपको ये बताना है कि बुद्धि परीक्षण का पहला परीक्षण आपका कौन सा है। पहला है आपका बिनेट साइमन परीक्षण, ठीक है, दूसरा आपका बर्ट लंदन परीक्षण, तीसरा आपका टर्मैन स्टैनफोर्ड परीक्षण, और टर्मन मैरिल स्केल, ठीक है, परीक्षण, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण कौन सा है, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण कौन सा है, पहला जवाब है आपका बिनेट साइमन परीक्षण। दूसरी बात सुनिएगा, बर्ट लंदन परीक्षण, ठीक। तीसरा जवाब है आपका टर्मैन स्टैनफोर्ड परीक्षण, और चौथा सवाल जवाब सुनिएगा कि टर्मैन मैरिल स्केल परीक्षण, ठीक है। तो इसका बुद्धि परीक्षण का पहला परीक्षण कौन सा है, आपको ये पूछ रहा है कि बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण कौन सा था। बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण था बिनेट साइमन परीक्षण, ठीक है। पहला ही जवाब सही था, मैंने टिक किया हुआ था, पहला ही जवाब सही था कि बिनेट साइमन परीक्षण, ठीक है। बुद्धि परीक्षण के लिए जो पहला परीक्षण था, पहला आपका प्रैक्टिकली था, ठीक है। बुद्धि परीक्षण के लिए पहला जो प्रैक्टिकली था वो था बिनेट साइमन परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के किस पर निर्भर करती है। व्यक्ति की जो विशेष योग्यता होती है, ठीक है, व्यक्ति की जो विशेष योग्यता होती है, उसकी जो एबिलिटी होती है, व्यक्ति की जो एबिलिटी होती है, व्यक्ति की जो योग्यता होती है, वो ज्यादातर किस पर निर्भर करती है। क्या सामान्य बुद्धि पर निर्भर करेगी, या विशेष बुद्धि पर निर्भर करेगी, उपरोक्त दोनों पर निर्भर करेगी, या इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करेगी। बताइए कि व्यक्ति की जो बुद्धि है, व्यक्ति की जो एबिलिटी है, व्यक्ति की जो योग्यता है, वो ज्यादातर किस पर निर्भर करती है। तो व्यक्ति की जो योग्यता होती है ज्यादातर निर्भर करती है विशेष बुद्धि पर, उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है, ठीक है। व्यक्ति की विशेष योग्यता मतलब एक एबिलिटी, एक योग्यता,
वो ज्यादातर किस पर निर्भर करती है, उसकी विशेष बुद्धि पर निर्भर करेगी। ठीक है, विशेष बुद्धि मतलब क्या कि उसके पास थोड़ा सा उसका आईक्यू लेवल जो कम है, उसके जो आईक्यू सॉरी उसका जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, सामान्य बुद्धि से एक थोड़ा सा विशेष बुद्धि की ओर है, मतलब कुछ ज्यादा चीजों को वो कलेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसका उसे बोलते हैं आप एक विशेष बुद्धि बोल देते हैं। ठीक है, स्पेशल चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब जैसे प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें बताते हैं या कुछ चीज़ें सिखाते हैं तो उसको जल्दी एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है बच्चा। ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, विशेष बुद्धि। तो विशेष योग्यता की बुद्धि किस पर निर्भर करती है, विशेष बुद्धि पर ही निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। याद रखिएगा, अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है क्या है, बुद्धि है। बुद्धि की ये परिभाषा किसने दी, ये पूछा हुआ है कि बुद्धि की ये परिभाषा इंटेलिजेंस की डिफिनेशन ये किसने दी है। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है क्या है, बुद्धि है। ठीक, दिया हुआ कि अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है वो क्या है, आपकी बुद्धि है। और बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है, ये पूछ रहा है, वेल्स ने दी है, स्टर्न ने दी है, साइमन ने दी है, टर्मन ने दी है। पहला दिया हुआ अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है, और योग्यता है क्या है, आपकी बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है, आपकी क्या वेल्स ने दी है, स्टर्न ने दी है, साइमन ने दी है या फिर टर्मन ने दी है। ठीक है, तो पार्ट 15 देख लेना भूलिएगा, पार्ट 15 में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। ठीक है, पार्ट 15 में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, उसी के बेस में हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, उसी के बेस में हमने क्वेश्चन रखा हुआ है। अभी 2 क्लासेस और चालू होने वाली हैं, याद रखिएगा, सीटेट। ठीक है, सीटेट चालू होने वाला है स्पेशल। ठीक है, सीटेट स्पेशल चालू होने वाला है, और एक क्लास चालू होने वाली है आपकी हिस्ट्री। ठीक है, एक क्लास चालू होने वाली है इसकी हिस्ट्री की एक नए अंदाज के साथ। ठीक है, नए अंदाज के साथ हिस्ट्री की क्लास चालू होने वाली है। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है, आपकी बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है, बुद्धि की यह परिभाषा दी है आपके टर्मन ने। किसने दी है, टर्मन ने दी है। मतलब 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसने दी है, आपका टर्मन ने दी है। ठीक है, याद रहेगा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन, किसकी, अमूर्त चिंतन। ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है, आपकी बुद्धि। बुद्धि की परिभाषा किसने दी है, आपके टर्मन ने दी है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए कि बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूलन करने की समर्थ है। याद रखिएगा, क्या बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूलन करने की सामर्थ्य है। ठीक है, सामर्थ्य है। यह किसका कथन है, बताइएगा, यह किसका कथन। बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करने की सामर्थ्य। ठीक है, मतलब एक नवीन परिस्थिति आती है उस पर, तो उसको हैंडल करने की जो सामर्थ्य है। ठीक है, हैंडल करने की जो उसका आईक्यू लेवल है वो कैसा रहेगा, यह कथन किसका है। ठीक है, तो क्या वेल्स का है, या स्टर्न का है, या साइमन का है, या टर्मन का है। आपसे पूछ रहा है कि वेल्स है, वेल्स के कथनानुसार है, या फिर स्टर्न के कथनानुसार है, या फिर साइमन के कथनानुसार है, या फिर टर्मन के कथनानुसार है। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा, सेकंड नंबर स्टर्न। ठीक है, स्टर्न के अनुसार मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति की जो बुद्धि है नवीन परिस्थिति के अनुकूल उसकी सामर्थ्य होती है, मतलब जो भी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो ढल जाती है। ठीक है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाती है, ढल जाती है। यह कथन है स्टर्न का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि थर्ड आई बुद्धि की प्रकृति के विषय में, थर्ड आई क्या करता है, थर्ड आई बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत मानते हैं, या कौन सा सिद्धांत मानता है थर्ड आई के जो सिद्धांत हैं। ठीक है, थर्ड आई की बुद्धि प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानते हैं। पहला जवाब है आपका कि एक शक्ति सिद्धांत, दूसरा जवाब है आपका विविध शक्ति सिद्धांत, और तीसरा जवाब है आपका बहुशक्ति सिद्धांत, और चौथा जवाब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो थर्ड आई बुद्धि की प्रकृति के विषय में कौन सा सिद्धांत मानते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, थर्ड आई बुद्धि की प्रकृति के विषय में, बुद्धि नेचुरल के विषय में, इंटेलिजेंस नेचुरल के सब्जेक्ट में कौन सा प्रिंसिपल मानते हैं, कौन सा सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, थर्ड आई बुद्धि की प्रकृति के विषय में कौन सा सिद्धांत मानते हैं। क्या एक शक्ति सिद्धांत मानते हैं वो, क्या विविध शक्ति सिद्धांत मानते हैं, तीसरा जवाब है क्या बहुशक्ति सिद्धांत मानते हैं, और चौथा जवाब है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सिद्धांत मानते हैं, थर्ड टाइप कौन सा सिद्धांत मानते हैं, वो मानते हैं बहुशक्ति सिद्धांत। ठीक है, थर्ड टाइप कौन सा सिद्धांत मानते हैं,
बहुशक्ति सिद्धांत मानते हैं, ठीक है। मतलब तीसरा नंबर सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मानते हैं? बहुशक्ति सिद्धांत मानते हैं। थर्ड टाइप कौन सा सिद्धांत मानते हैं? बहुशक्ति सिद्धांत मानते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि बुद्धि मापन की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आपसे ये पूछ रहा है कि बुद्धि के मापन की दिशा में, किसमें? बुद्धि के मापन की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ठीक है, कि IQ लेवल किसका कम है, किसका ज्यादा है, किसका सामान्य है, किसका विशेष है, ये सब बुद्धि के मापन की दिशा में, ठीक है। इस दिशा में सबसे पहले इंटेलिजेंस इन द IQ, ठीक है, इंटेलिजेंस इन द IQ की दिशा में सबसे पहले काम कौन किया था? ये पूछ रहा है कि बुद्धि मापन की दिशा में सर्वप्रथम काम किसने किया था? गॉल्टन, कैटल, विने या फिर स्पीयरमैन? बताइए। पहला जवाब है आपका गॉल्टन, दूसरा जवाब है आपका कैटल, तीसरा जवाब विने और चौथा जवाब है आपका स्पीयरमैन। तो बुद्धि मापन की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास करने वाले कौन है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कौन है आपके? विने हैं, ठीक है। बुद्धि मापन की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास करने वाले वो हैं आपके विने। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को नई परिस्थितियों में अभियोजन करने की योग्यता माना है? ठीक है, बुद्धि को समझने की कोशिश करिएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने, कौन से मनोवैज्ञानिक है कि बुद्धि को नई परिस्थितियों, ठीक है, बुद्धि को नई परिस्थितियों में अभियोजन करने की योग्यता माना है, ठीक है। नई परिस्थितियों मतलब क्या? कि कोई एक नई सिचुएशन आती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें वो उस प्रकार का ढल जाए, ठीक है, उस प्रकार का वो उस चीज को वो हैंडल कर सके। तो वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? क्या वेल्स हैं, स्टर्न हैं या फिर दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा बुद्धि को नई परिस्थितियों में अभियोजन के लिए, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या? वेल्स और स्टर्न दोनों, ठीक है, वेल्स और स्टर्न दोनों ने मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की नई परिस्थितियों में अभियोजन करने की योग्यता माना है, ठीक है। अपना बुद्धि के अकॉर्डिंग, बुद्धि उनका IQ लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाना, ठीक है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटी को बढ़ जाना या घट जाना, ठीक है। तो कौन है आपके? वेल्स और स्टर्न दोनों है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की। द्वय शक्ति मतलब टू फैक्टर सिद्धांत, द्वय शक्ति मतलब क्या? टू फैक्टर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, टू फैक्टर सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? द्वय शक्ति मतलब टू फैक्टर सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके स्पीयरमैन, विने, थॉर्नडाइक या फिर कैटल, ठीक है। द्वय शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपको ये बताना है कि द्वय शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपके स्पीयरमैन थे, ठीक है। द्वय शक्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके स्पीयरमैन। पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमा यह है कि वह, ठीक है, जो बुद्धि परीक्षण होती है, बुद्धि का जो टेस्टिंग होता है, ठीक है, बुद्धि की जो टेस्टिंग होती है उसकी परिसीमा क्या है? आपको बताना है। क्या वह व्यवहारिक तत्वों से प्रभावित होता है? ठीक है, बुद्धि की जो टेस्टिंग होती है, IQ की जो टेस्टिंग होती है, परीक्षण की जो परिसीमा है, ठीक है, IQ की जो परिसीमा है वह क्या है? व्यवहारिक तत्वों से प्रभावित होता है। क्या व्यवहारिक तत्वों से वो प्रभावित होगा? आपका जो IQ लेवल है वो IQ लेवल व्यवहारिक तत्वों से प्रभावित होगा, ठीक है। ये दूसरा है भविष्यवाणी करने में असमर्थ होगा, मतलब आपकी जो बुद्धि है वो किसी की भविष्यवाणी करने में असमर्थ होगी या फिर उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से सही जवाब कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या किस बुद्धि की जो टेस्टिंग होती है वह क्या होती है? व्यवहारिक तत्वों से प्रभावित हो जाती है, भविष्यवाणी करने में असमर्थ होती है या फिर उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, उपरोक्त में से दोनों, ठीक है, उपरोक्त में से दोनों। मतलब क्या कि व्यवहारिक तत्वों से प्रभावित होता है और भविष्यवाणी करने में क्या होता है? असमर्थ होता है, ठीक है। तो व्यवहारिक तत्वों से क्या होगा? प्रभावित भी होगा। व्यवहारिक तत्व मतलब क्या? जैसे परिवार के साथ, ठीक है, परिवार के साथ, समाज के साथ, ठीक है, और भविष्यवाणी करने में असमर्थ होती है। मतलब किसी को भविष्यवाणी किसी भी चीज के बारे में बताने में असमर्थ होती है, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में पहले की चीजों को बताने में क्या होता है? थोड़ा सा असमर्थ होती है, तो भविष्यवाणी करने में असमर्थ होती है। मतलब तीसरा जवाब सही जवाब हो जाएगा कि उपरोक्त तत्वों से प्रभावित होता है और भविष्यवाणी करने में असमर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? आपको बताना है कि स्कूल वातावरण में, ठीक है, स्कूलिंग इन्वायरमेंट में सबसे अधिक प्रभाव किसका बुद्धि पर सबसे अधिक, जो किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है?
बुद्धि पर स्कूलिंग इन्वायरमेंट में, स्कूल के टाइम में, ठीक है, स्कूल के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? क्या पाठ्यक्रम का पड़ेगा या पाठ्यक्रम का पड़ेगा? ठीक है, जो भी बच्चों को जो पाठ्यक्रम दिया जाएगा, पाठ्यक्रम जैसे कुछ मैथ्स का हो गया, ठीक है, मैथ्स का हो गया या फिर मैथ हो गया या फिर आपका साइंस जीएस हो गया, जनरल साइंस हो गया या फिर जीके हो गया, ठीक है, तो कुछ ऐसा पर्यावरण हो गया, कुछ ऐसा पाठ्यक्रम, ठीक है, पहला तो हो गया पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है, पाठ्यक्रम हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप पाठ्यक्रम वाली मैथ का कि पहले हमको क्या पढ़ाना है, एक ऐसा एक शेड्यूल बना लिए, ठीक है, कि हमको क्या पढ़ाना है, तो क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? तो दूसरी बात करते हैं कि पाठ्यक्रम के कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ेगा। एक कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन कर लिए कि उस कार्यक्रम अकॉर्डिंग अपन बच्चों को समझाएंगे, तो क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? दूसरा अनुशासन पर प्रभाव पड़ेगा, अनुशासन, ठीक है, बच्चों के अनुशासन पर प्रभाव पड़ेगा या फिर उपयुक्त सभी पर प्रभाव पड़ेगा? बताइए कि स्कूल के वातावरण में, ठीक है, स्कूल के वातावरण में किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? स्कूल के वातावरण में बुद्धि पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? तो किस पर पड़ेगा? आपके पाठ्यक्रम पर पड़ेगा। पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, किस पर पड़ेगा? पाठ्यक्रम पर पड़ेगा, ठीक है। बच्चों की बुद्धि का जो प्रभाव है, सबसे अधिक जो प्रभाव है वो पाठ्यक्रम पर पड़ेगा, ठीक है, पाठ्यक्रम पर पड़ेगा। मतलब जैसे आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या आप शेड्यूल बता देंगे तो बच्चों को कुछ ज़्यादातर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए कि बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बौद्धिक विकास, ठीक, याद रखिएगा क्या बोल रहा है कि बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में, ठीक है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है? बुद्धि के विकास में, बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले, ठीक है, बुद्धि के विकास को इफेक्टिव करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा? क्या अनुवांशिकता है या फिर वातावरण है? दो तो वही है, ठीक है। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता मतलब क्या कि उसकी जनरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके माता पिता, उसके पूर्वज, ठीक है, उसके माता पिता, उसके पूर्वज, ये तो क्या होगी? आपकी अनुवांशिकता होगी, ठीक है। और फिर आपका वातावरण, वातावरण का मतलब क्या कि वहाँ का वातावरण, आपके परिवार का वातावरण, आपके परिवार का वातावरण, आपके समाज का वातावरण, ठीक है, तो क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? तो बौद्धिक विकास में बच्चे के आईक्यू लेवल में, बच्चे की बुद्धि के विकास में सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? क्या अनुवांशिकता पर पड़ेगा? अनुवांशिकता मतलब क्या? आपके माता पिता, ठीक है, माता पिता या फिर आपके पूर्वज, या फिर आपके पूर्वज, तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपका एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट मतलब क्या? आपका परिवार हो गया और आपका समाज हो गया, ठीक है, या फिर आपका स्कूलिंग लेवल हो गया, ठीक है। तो तीन चीजें होती हैं, आपका परिवार, समाज और स्कूल। तो इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे के बौद्धिक विकास पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? अनुवांशिकता पर पड़ेगा या फिर वातावरण पर पड़ेगा, ठीक है। तो किस पर पड़ेगा? पहला नंबर, मतलब तीसरा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों पर ही पड़ेगा, ठीक है। बच्चे का जो आईक्यू लेवल है, ठीक है, बच्चे का क्या है? बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो दोनों पर पड़ेगा, ठीक है। बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो दोनों पर पड़ेगा। दोनों पर मतलब कैसे? क्या कि उनके माता पिता, ठीक है, माता पिता और पूर्वज, माता पिता और पूर्वज से मतलब क्या कि जिन माता पिता और जिनके माता पिता और पूर्वज का आईक्यू लेवल कम होगा वो बच्चे को इफेक्ट करेगा, ठीक है, वो बच्चे के शारीरिक विकास पर और मानसिक विकास पर इफेक्ट जरूर करेगा, ठीक है, वो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर इफेक्ट जरूर करेगा। और इन्वायरमेंट पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है कि आपके परिवार का इन्वायरमेंट कैसा है और आपके समाज का इन्वायरमेंट कैसा है और आपके स्कूलिंग लेवल का इन्वायरमेंट कैसा है। तो इन दोनों पर ही ज़्यादातर, इन दोनों पर ही बच्चे के आईक्यू लेवल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मतलब अनुवांशिकता पर भी और वातावरण पर, ठीक है। अनुवांशिकता पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपके वातावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए कि स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में सब मिलती है, क्या मिलती है? स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा सब मिलती है? सामान्य बुद्धि मिलती है, विशिष्ट बुद्धि मिलती है, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सामान्य बुद्धि। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सामान्य बुद्धि। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि
का जो एक एकल शक्ति सिद्धांत है, ठीक है, एकल शक्ति जो सिद्धांत है वो किसने दिया हुआ, पूछ रहा है कि बुद्धि का एकल शक्ति सिद्धांत किसने दिया हुआ है, हैज लिट, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या फिर टर्नर। बुद्धि का जो एकल शक्ति सिद्धांत है, ठीक है, ये सारे सिद्धांत हमने बताया हुआ है आपके थ्योरेटिकल क्लास में, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट की जो क्लास होती है, कॉन्सेप्ट की जो क्लास होती है उस क्लास 15 में हमने ये सारा पार्ट कवर किया हुआ है, ठीक है। तो वो 15 पार्ट आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपको ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, ज्यादा समझ में आएंगे। तो मेरी क्लासेस में क्या होता है कि पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट के बेस में, उस कॉन्सेप्ट के बेस में आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के बेस में क्या कराता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत किसने दिया है, हैजलिट ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, स्पीयरमैन ने दिया, टर्नर ने दिया। किसने दिया हुआ है आपका, हैजलिट ने दिया। बुद्धि का जो एकल सिद्धांत है, ठीक है, बुद्धि का जो एकल सिद्धांत है वो हैजलिट ने दिया हुआ। किसने दिया हुआ, हैजलिट ने दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1917-18 में अमेरिका में किसने आरंभ किया था। सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण, याद रखिएगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1917-18, ठीक। ये भी डेट आपको याद रखने की जरूरत है कि 1917-18 में अमेरिका कहाँ हुआ था, अमेरिका में किसने आरंभ किया था, ये पूछ रहा है कि सामूहिक बुद्धि जो परीक्षण होती है, सामूहिक बुद्धि जो परीक्षण होता है 1917-18 में किया गया था, ठीक है। 1917-18 में अमेरिका में किया गया था। तो किसने आरंभ किया था, किसने स्टार्ट किया था, क्या थॉमसन, डीवी, टर्मन या थर्स्टन, किसने आरंभ किया था। 1917-18 में अमेरिका में सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसने आरंभ किया था, वो टर्मन ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, टर्मन ने स्टार्ट किया था। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है, किसने कहा। बुद्धि क्या होती है, प्रजाति पर निर्भर करती है। बुद्धि क्या होती है, प्रजाति पर निर्भर करती है, किसने कहा, मैकडूगल ने कहा, डगडेल ने कहा है, क्लिनबर्ग ने कहा या फिर कैटल ने कहा। क्या कहता है कि बुद्धि एक प्रजाति पर निर्भर करती है, ठीक है। बुद्धि क्या करती है, एक प्रजाति पर निर्भर करती है कि किस प्रजाति का है, ठीक है। बुद्धि क्या होती है, प्रजाति पर निर्भर करती है, किसने कहा है, क्या मैकडूगल ने कहा, डगडेल ने कहा है या फिर क्लिनबर्ग ने कहा या फिर कैटल ने कहा है। तो किसने कहा है, आपका क्लिनबर्ग ने कहा है। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसने कहा है, आपका क्लिनबर्ग ने कहा हुआ है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कि पियाजे के अध्ययनों का संबंध किससे है। देखिए पियाजे के अध्ययनों का जो संबंध है वो किससे रिलेट करता है, ठीक है। पियाजे के अध्ययन, पियाजे की स्टडी वो किससे रिलेट करती है। पियाजे की जो स्टडी है वो किससे रिलेटेड करती है। क्या बच्चों में भाषा के विकास से रिलेट करेगी, बच्चों में भाषा के विकास से रिलेट करेगी, या फिर संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास पर निर्भर करेगी, संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास पर निर्भर करेगी, या फिर सामाजिक संबंध या फिर सामाजिक संबंधों के विकास पर निर्भर करेगी, या इनमें से कोई किसी पर निर्भर करेगी। तो पियाजे का जो अध्ययन का जो संबंध है, पियाजे के स्टडी का जो रिलेट है, पियाजे के स्टडी का रिलेशन है वो किस पर निर्भर करता है, ज्यादातर किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा नंबर, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के जो अध्ययनों का जो संबंध है, ठीक है, पियाजे के जो अध्ययनों का जो संबंध है वो ज्यादातर क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। पियाजे के अध्ययन के अकॉर्डिंग, पियाजे के स्टडी रिलेट के अकॉर्डिंग बच्चे का जो संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। पियाजे का अध्ययन किस में निर्भर करता है, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि किसके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर समायोजन करने की योजना है। याद रखिएगा, किसके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल, ठीक है, वास्तविकता के धरातल पर समायोजन करने की योजना है। हेडफील्ड, लैंडल, पियाजे या फिर लेनिन। किसके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर समायोजन करने की योजना है, आपको यह बताना है। तो लैंडल के अनुसार, लैंडल के अनुसार, ठीक है, लैंडल के अनुसार सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कि कौन सा कारण है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। वो कौन सा कारण है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। वो कौन सा कारण बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। क्या दंड की कठोरता,
बच्चे का जो आईक्यू है वो उस पर निर्भर, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। ऐसा कौन सा कारण है जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा? क्या गंदगी का कठोरता, मतलब आप उसको मारपीट करेंगे या प्रेशराइज करेंगे तो वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा। क्या दूसरा है आपका अनुशासनहीनता। ठीक है, अनुशासनहीनता मतलब क्या कि स्कूल में बैठा हुआ बच्चा खेल रहा है, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा इधर उधर खेल रहा है या फिर इधर उधर कुछ कर रहा है, तो वो अनुशासनहीनता होगी। ठीक है, या फिर उठकर चल दिया तो वो क्या होगी, एक अनुशासनहीनता होगी। या फिर दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम में, ठीक है, जो परीक्षा प्रणाली होगी उस पर कुछ इफेक्ट होगी, उस पर कुछ एक्सक्यूज हो। ठीक है, तो वो दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। या शिक्षक का प्रभावी संवाद, या फिर शिक्षक का एक अलग तरीके से बात करना, शिक्षक का दूसरे तरीके से बात करना, बच्चे के प्रति दूसरे तरीके से बात करना, तो वो किस बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर कौन सा ऐसा है कि बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है, वो कौन सा है जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, वो कौन सा आपका शिक्षक का प्रभावी संवाद। ठीक है, शिक्षक का प्रभावी संवाद मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करने वाला। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को उसको प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, शिक्षक का जो प्रभावी संवाद होगा, मतलब शिक्षक को बोलने का जो तरीका होगा वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे का व्यवहार पर्याप्त अनुक्रियाशील है क्योंकि। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे का जो व्यवहार है वो पर्याप्त अनुक्रियाशील है क्योंकि स्वास्थ्य बेहतर है। ठीक है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, सीखने की जो प्रक्रिया, बच्चे को जो सीखने का ढंग होता है, बच्चे का जो सीखने का आईक्यू लेवल होता है, तो वो किस पर अनुक्रियाशील है, क्यों। ठीक है, वो किस पर निर्भर करेगा, क्या स्वास्थ्य बेहतर है तब निर्भर करेगा, या फिर मानसिक रूप से स्वस्थ है तब निर्भर करेगा, या फिर शारीरिक रूप से बेहतर है तब निर्भर करेगा, या फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो किस पर निर्भर है, बच्चे का व्यवहार पर्याप्त अनुक्रियाशील है। ठीक है, पर्याप्त है। ठीक है, वो किस पर निर्भर करेगा, क्या उसके स्वास्थ्य बेहतर पर निर्भर करेगा, या उसके मानसिक रूप से स्वस्थ है उस पर बेहतर करेगा, निर्भर करेगा, या फिर शारीरिक रूप से बेहतर उस पर निर्भर करेगा। बताइए किस पर निर्भर करेगा, बच्चे का जो व्यवहार है वो किस पर निर्भर करेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। बच्चा क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए मानसिक रूप से स्वस्थ। जब बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसका जो आईक्यू लेवल होगा वो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, उसका जब आईक्यू लेवल अच्छा होगा तो उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं कि छात्र का ध्यान बार बार अपनी कला, देखिए दिया हुआ छात्र का जो ध्यान है बार बार अपनी पारिवारिक कला, मतलब अपने परिवार की समस्या, ठीक है, अपनी परिवार की समस्या की तरफ जाता है। छात्र का जो ध्यान है, छात्र का जो दिमाग है, ठीक है, छात्र का जो दिमाग है बार बार अपनी पारिवारिक कला, ठीक है, बार बार अपनी पारिवारिक कला मतलब क्या, अपने परिवार की स्थिति, ठीक है, अपने परिवार की स्थिति, अपने परिवार की ओर जाता है, अपने परिवार की सिचुएशन की ओर जाता है। ठीक है, अल्प शिक्षक होने के नाते, आप एक शिक्षक होने के नाते उसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आप पढ़ाई में क्या बेहतर कर सकते हैं कि उसका जो दिमाग है, उसका जो डाइवर्शन है, माइंड का जो उसका डाइवर्शन है वो पारिवारिक कला पर ना जाए। पारिवारिक कला मतलब क्या, परिवार की समस्याओं पर ना जाए, ठीक है, परिवार की सिचुएशन पर ना जाए। इसके लिए आप शिक्षक हैं, ठीक है, आप शिक्षक हैं, उसके लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं कि उसका जो दिमाग है वो उस पर ना जाए, परिवार की कला पर ना जाए, केवल पढ़ने में फोकस रहे, जब तक पढ़ने में फोकस रहे, ठीक है, पढ़ने में वो फोकस रहे, तो पारिवारिक कला पर ना जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप शिक्षक हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, परिवार की कला को मिटाएंगे। आप क्या जाएंगे तो क्या करेंगे, बच्चे के परिवार की कला को क्या मिटा देंगे जाके, मतलब उसकी समस्याओं को दूर कर देंगे। ठीक है, बच्चे के परिवार की समस्याओं को दूर कर देंगे तो उससे बच्चे का ध्यान नहीं जाएगा। दूसरा जवाब क्या, आप छात्र का ध्यान भटकाएंगे, मतलब बच्चे का क्या आप ध्यान भटकाएंगे कि जैसे बच्चे की पारिवारिक कला की ओर दिमाग जाता है, ठीक है, बच्चे की पारिवारिक कला की ओर दिमाग जाता है, मतलब परिवार की समस्याओं पर ध्यान जाता है, तब उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। ध्यान भटकाने की कोशिश मतलब क्या, कुछ उसको आप खिलाने लगेंगे या फिर आप उसको बताने लगे तो उसको ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे कि छात्र खेल आदि में ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, छात्र का खेल आदि में रखने का प्रयास करेंगे, या फिर उपयुक्त सभी करेंगे। बताइए क्या करेंगे आप, क्या परिवार की कलाएं चाहते आप मिटा देंगे, आप शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, बच्चे को अपनी पारिवारिक कलाएं पर उसका ध्यान ना जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे छात्र का खेल जो है, मतलब बच्चे का खेल आदि का ध्यान रखने का प्रयास करेंगे।
ठीक है। मतलब बच्चे को खेल भावना से, खेल के माध्यम से उस चीज़ को सिखाने का प्रयास करेंगे, जो भी आप सिखा रहे हैं उस चीज़ को सिखाने का प्रयास करेंगे जिससे उसका दिमाग है, ठीक है, उसका जो माइंड है वो पारिवारिक कलह पर ना जाए, केवल उस चीज़ पर फोकस रहे, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय बच्चों की निम्न मानसिक स्वास्थ्यता के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन है? शिक्षा प्रणाली भारतीय बच्चों के निम्न मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, भारतीय बच्चों के निम्न मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, कौन जिम्मेदार है बताइए। भारतीय बच्चों के लिए निम्न मानसिक स्वास्थ्य मतलब कम आईक्यू लेवल, ठीक है, कम आईक्यू लेवल वो किस पर डिपेंड करता है? कौन जिम्मेदार है? शिक्षा प्रणाली क्या जिम्मेदार है, या निर्धनता जिम्मेदार है, या उपेक्षा जिम्मेदार है, या फिर कठोर व्यवहार जिम्मेदार है? बताइए। बच्चों का आईक्यू लेवल कम है, ठीक है, बच्चों का आईक्यू लेवल कम है, या उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो कौन जिम्मेदार है? किस पर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? शिक्षा प्रणाली जिम्मेदार है, ठीक है। भारत की शिक्षा प्रणाली जिम्मेदार है कि बच्चों का आईक्यू लेवल कम है, ठीक है, बच्चों का आईक्यू लेवल कम है और उसका मानसिक स्वास्थ्य कम है, वो कौन जिम्मेदार है? भारतीय शिक्षा प्रणाली जिम्मेदार है, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि एक बालक को संतुलित भोजन की उपलब्धता सप्ताह में 2 दिन होती है, ठीक है। मान लीजिए एक बालक को संतुलित भोजन मिलता है सप्ताह में 2 दिन, ठीक है। एक बालक को संतुलित भोजन सप्ताह में 2 दिन मिलता है, इस अवस्था में उस बालक का विकास क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है कि एक बालक को सप्ताह में 2 दिन संतुलित भोजन मिलता है। कितने दिन मिलता है? 2 दिन, ठीक है। एक बालक को संतुलित भोजन 2 दिन मिलता है, ठीक है, संतुलित भोजन मिलता है। इस अवस्था में उस बालक का विकास क्या होगा? इस अवस्था में उस बालक का जो विकास होगा वो क्या होगा? क्या सामान्य होगा, सर्वोत्तम होगा, फिर धीरे धीरे होगा, या फिर अनियमित हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा होशियार हो जाएगा? बताइए। सप्ताह में जब 2 दिन उसको भोजन मिलेगा तो क्या होगा? अनियमित हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका अनियमित हो जाएगा, ठीक है, अनियमित, ठीक है, तो मतलब सामान्य हो गया, ठीक है। बच्चे का जो क्या हो जाएगा? बच्चे का जो सप्ताह में जब 2 दिन उसको संतुलित भोजन मिलेगा तो इस अवस्था में बालक का जो विकास होगा क्या होगा? आपका अनियमित होगा, ठीक है। क्या होगा? आपका अनियमित होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि साधनों की निरंतरता में बाल विकास की गति को बनाती है। क्या तीव्र बनाती है, सामान्य बनाती है, मंद बनाती है और उपरोक्त बनाती है? साधनों की निरंतरता, ठीक है। आपके पास जो चीजें हैं उनकी निरंतर बालक के विकास की गति को क्या बनाती है? उनके विकास बालक की गति, आपके पास जो साधन उपलब्ध है, ठीक है, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है, ठीक है, जो भी आप यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, तो उससे बालक का जो विकास होगा क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, मंद हो जाएगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा? तो क्या हो जाएगा? आपका तीव्र हो जाएगा, ठीक है। जो बालक के विकास के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो भी आप साधन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे बालक का जो विकास होगा थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा तीव्र होगा, ठीक है, उससे समझने की जो क्षमता होगी उससे ज्यादा होगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप इसमें समझिए, वो देखिए, साधनों की अनिरंतरता बालक के विकास की गति को बनाती है। साधनों की अनिरंतरता बालक के विकास की गति को क्या करती है? बनाती है। तीव्र, ठीक है, तीव्र बनाती है, सामान्य बनाती है, नियमित बनाती है, या फिर मंद बनाती है? अनिरंतरता क्या बनाती है? आपके बालक के विकास को, ठीक है। साधनों की जब साधन उपलब्ध नहीं है, ठीक है, साधन उपलब्ध नहीं है, मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं है, तो फिर बालक का विकास कैसे होगा? ठीक है, बालक का विकास कैसे होगा? क्या होगा? तीव्र हो जाएगा। जब आपके पास साधन उपलब्ध नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए उस प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं है, उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं है, समझाने के लिए उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं है, तो बालक का जो विकास होगा किस प्रकार से होगा? क्या तीव्र? तो बालक का विकास का तीव्र हो जाएगा, या फिर सामान्य हो जाएगा, या फिर नियमित हो जाएगा, या फिर मंद हो जाएगा? बताइए इसमें से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा इसका राइट जवाब? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका मंद हो जाएगा। जब इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, जब साधन ही उपलब्ध नहीं है, ठीक है, जब बच्चे के विकास के लिए, ठीक है, बच्चे के विकास के लिए जब साधन ही उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे का जो मानसिक विकास होगा वो क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। बच्चे की जो प्रोसेस होगी, बच्चे के बढ़ने की जो प्रोसेस होगी, बच्चे का जो आईक्यू लेवल होगा वो क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आपको बताना है। ठीक है, सेशन कैसा लगा आपको बताना है, लाइक जरूर करना है, दोस्त तक अपने शेयर करना है, और चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके जाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि अब इसके बाद कौन सी वीडियो आपको मिलने वाली है और सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो
तो 2 क्लासेस आपने समझ लिया था, 2 क्लासेस आपने समझ लिया कि सीटेट की स्पेशल क्लासेस चालू होने वाली है और हिस्ट्री एक नए अंदाज में चालू होने वाली है, हिस्ट्री भी एक नए अंदाज में स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, इसके लिए थैंक यू सो मच।